सूत्र तो HCF 44 और LCM 264। अब सूत्र तो ये है, अच्छा, सूत्र इसी से सॉल्व होगा। हमें LCM दिया है कितना, 264 और HCF कितना दिया है, 44। ठीक है ना। और ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है नहीं है, तो हम मानते हैं संख्या दूसरी संख्या से 3 संख्या नहीं है, सीधी बात है। तो माना पहली संख्या कितनी है, x है। माना पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या कितनी है, उसकी 3/2 गुनी है। तो मैंने गुना कर दिया, उसी संख्या का जो पहली संख्या थी उसका 3/2 गुना है, तो इसको ऐसा लिख दिया। तो पहली संख्या गुणनफल का मतलब है कि दोनों गुणा में, तो एक x पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 3/2 x बराबर में ये पूरा 264 गुणा में 44। ये तो सूत्र ही है, और ये हमें दिया है सवाल के अंदर, ये हमने बना लिया क्योंकि उसमें लिखा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/2 x है। तो पहली संख्या हमने x मान ली, उसकी 3/2 दूसरी संख्या कर दी, तो ये दोनों संख्या आ गई, पहली गुणा दूसरी। अब इन दोनों को गुणा कर लो, 3/2 x² आ जाएगा। तो इधर इसको गुणा नहीं करना है, मैंने पहले ही बता दिया है एलसीएम में किसी का भी गुणा नहीं करना है, करने की एक्टिंग करना है कि हम गुणा कर रहे हैं, लेकिन गुणा नहीं करना है। ठीक है। अब इधर से हमें x का मान चाहिए कहीं ना कहीं, तो हम इसको इधर से इधर लाते हैं, तो ये करने की एक्टिंग करना है, लिख देना बस। इधर पे ये है 3/2, तो इधर जाएगा, जब इधर पे क्या है गुणा में है तो इधर क्या जाएगा, ये भाग में जाएगा, लेकिन गुणा में जाने के लिए हम उसको उलट देंगे। क्या कर देंगे, उलट देंगे। 3/2 है तो ये क्या करेंगे, 2/3 कर देंगे, और गुणा में आ जाएगा भाग में, लेकिन भाग के नीचे आएगा तो उलट जाएगी संख्या 3/2 की जगह पे, क्योंकि नीचे जाएगा तो 3/2 जाएगा। अब गुणा में करना है तो 2/3 लिख दो, तो 2/3 लिख दिया। अब 3 से इसको काट दो, तो 3 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 8 24, 8 बार में कटेगा 3 8 24, फिर उसके बाद में कितने बचे 2, तो फिर 3 8 24, तो ये कट गया पूरा 88 बार। ठीक है। फिर हम इसका 88 में गुणा कर लेते हैं। इधर देखो ये 88 है, वो गुणा इधर देखो इसका करेंगे, इसमें तो क्या होगा 88 हो गए, और 2 88 हो गए। और हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर। तो इधर पे दोनों को गुणा करेंगे तो कोई एक संख्या आएगी, फिर हम उसका अंडर रूट करेंगे तो फिर 88 बाहर निकलेगा, क्योंकि कोई गुणा करेंगे तो कोई संख्या आएगी, फिर हम उसके ऊपर, क्योंकि इधर का जो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, फिर हम उसका गुणनखंड करेंगे, फिर जाके हमें क्या मिलेगा 88 निकल के आएगा। तो हम पहले ही जानते हैं कि इधर से स्क्वायर हटेगा और ये 88 बाहर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने पहली संख्या कितनी निकाली, 88 आ गई। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम फालतू मेहनत करें कि यहाँ पे अंडर रूट लगे, इसका गुणा करें फिर अंडर रूट लगाए, हाँ तो ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, सवाल क्या पूछ रहा है क्या पूछ रहा है सवाल, ये तो हो गया छोटी संख्या ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या। तो पहले तो संख्याएं निकाल लो, ये पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या, तो संख्या निकालने के लिए प्रथम संख्या हमें निकाली 88 है, दूसरी संख्या जो कि हमने मानी थी 3/2 x, 3/2 और x गुणे 88, x की जगह पे 88 कर दिया, तो 2 से काटा 44 बार में, 44 को इसमें कर दो तो 4 3 12 की 2, 4 3 12, 12 और 1 13, कितना है क्या 132। दूसरी संख्या कितनी है 132, पहली संख्या क्या है 88 और दूसरी संख्या क्या है 132। तो उसमें पूछा है सबसे छोटी, तो क्या है 88, सबसे छोटी संख्या क्या है, अतः सबसे छोटी संख्या क्या है 88 है, ये आंसर है। ठीक है।